आरसीएम अभियान में अगर हम अभी शामिल हो चुके हैं ना साथियों, ये दो चीजें हमें बहुत जरूरी हैं सीखने के लिए। पहली है, लोगों को इस अभियान में शामिल कैसे करें। हम तो शामिल हो गए, लेकिन और लोगों को इस अभियान में हम शामिल कैसे करें, ये पहली चीज हमें सीखनी है। दूसरी, जो लोग शामिल हो गए उनको टीम में कैसे बिल्डअप करें। ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। जो साथी अपने साथ ज्वाइनिंग तो हो जाती है, लेकिन एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड नहीं कर पाते, वो कहाँ पे चूक हो रही है, वो कहाँ पे हम के कौन से स्टेप पे जाके अटक जाते हैं, आज हम उस चीज पे बात करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या टीम बनाना जरूरी है? बीएल गौतम सर, क्या टीम बनाना जरूरी है? जरूरी सर। है, कंपलसरी है। क्योंकि आज जो भी इस अभियान में एक बड़ी टीम बड़े लेवल पे है ना, उसके पास एक बड़ी टीम है और मजबूत टीम है, इसीलिए आज सफलता उसके पास है। तो क्या आप भी एक बड़ी टीम का निर्माण करना चाहते हैं? इस अभियान में जिस भी, जैसे मैंने बताया ना, इस अभियान में जिस भी व्यक्ति के पास बड़ी सफलता पाई है, उसने एक बड़ी और मजबूत टीम का निर्माण किया है दोस्तों। बिग टीम इज इक्वल टू बिग सक्सेस। जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी सफलता आपके पास है। टीम बिल्डिंग इज कंपल्सरी टू बी सक्सेसफुल इन आरसीएम। टीम बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है अगर इस अभियान में हमें कामयाब होना है तो। जो लोग फेल होते हैं वो टीम बनाने में फेल हो जाते हैं। लोगों को ज्वाइनिंग करना बड़ी बात नहीं है साहब, लेकिन उनको बिल्डअप कैसे करें, टीम में कन्वर्ट कैसे करें, उनको लीडर कैसे बनाएं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। इसको आज हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूं। लोगों को जोड़ने में फेल नहीं होते, बल्कि जोड़ने के बाद वे मजबूत टीम बनाने में फेल हो जाते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, लोगों को जोड़ा जा सकता है सर, इस अभियान में लोगों को जोड़ना बड़ी बात नहीं है। लोग तो आपकी पर्सनैलिटी को देखकर आपके साथ अभियान में शामिल हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स के रिजल्ट से प्रभावित होकर जुड़ जाएंगे, क्योंकि इतने बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है, गामा ओरिजिनल, गुड डॉट, न्यूट्रीचार्ज। उनके रिजल्ट्स को से प्रभावित होकर वो जुड़ सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि जुड़ने के बाद एक बड़ी व मजबूत टीम का निर्माण कैसे करें। आप उनको शामिल करने के बाद एक बड़ी व मजबूत टीम बना पाते हैं या नहीं, सवाल यह है सर। आज हम इसी चर्चा में बात करें कि हमसे वो चूक कहां पे हो रही है, कौन से स्टेप पे जाके हम अटक जाते हैं, क्यों एक अच्छी टीम बिल्ड नहीं हो पाती। आप कहां पे अटक रहे हैं, आप रिलेट रिलेट करेंगे, काफी सारे पॉइंट्स आगे हम डिस्कस करेंगे। आज के स्तर में हम जानेंगे हमसे गलती कहां हो रही है, हम कौन से स्टेप पे अटक जाते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है सर? टीम बिल्डअप की सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? एक अच्छा प्लानर होना। अगर आप अभियान प्रचार में शामिल हो गए हैं, आरसीएम अभियान में शामिल हो गए, तो हमें आरसीएम अभियान का प्रचार करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि जिस दिन आपने पेन और नोटबुक लेके किसी साथी के पास आप जाते हैं, वो आपका पहला दिन है। जिस दिन आपने इस अभियान में शामिल हुए, रजिस्ट्रेशन किया, वो आपका पहला दिन नहीं है सर। जिस दिन आपने पेन, डायरी, आरसीएम अभियान के प्रचार के वीडियोज किसी के साथ बैठ के शेयर किए ना, उस दिन से आप इस अभियान की अच्छे से शुरुआत करते हैं, वो आपका पहला दिन है साहब। स्टेप फॉर बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग टीम, भाई एक मजबूत टीम बनाने का सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो ऐसा क्रिएट कराओ, भीड़ इकट्ठा करना। अब आप कहेंगे सर टीम से भीड़ पे, जी सर बिल्कुल, क्योंकि भीड़ में से ही हमें लोगों का सिलेक्शन करना है। एक टीम वहीं से बनती है, और अक्सर लोग इसी में फेल हो जाते हैं पहले स्टेप पे ही, क्योंकि भीड़ इकट्ठा ही नहीं कर पाते। क्या कारण है सर? अक्सर लोग भीड़ खड़ी करने में ही फेल हो जाते हैं। होता क्या है, पीपल आते हैं, ज्वाइन करते हैं, 10 ज्वाइनिंग आपकी आ गई, वो पीछे 10 लोग आपको छोड़ के चले गए। ऐसा ही होता आ रहा है सर आपके साथ। रिलेट कर सकते हैं आप मेरी बातों को अपने साथ। 10 लोग आपके, आपने बुलाया, आपके साथ ज्वाइन हुए, और 10 लोगों ने जो पहले ज्वाइन थे वो आपको छोड़ के चले गए। देखिए साहब, 3 फंडामेंटल हैं आरसीएम अभियान की: इनपुट रेशियो, आउटपुट रेशियो और डेड रेशियो। इनपुट रेशियो वो है जो लोग आपके साथ इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। आउटपुट रेशियो वो है जो आपको छोड़ के जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं। वो कहावत है ना सर, जाने वाले को कौन रोक सकता है, वो हमारे लिए ही बनी है। लेकिन इस आउटपुट रेशियो को कम किया जा सकता है। कैसे?
अगर आप एक अच्छे सिस्टम में हैं, एक अच्छी अपलाइन के साथ, आप एक अच्छी मीटिंग ट्रेनिंग्स को आप कर रहे हैं, तो इसको कम किया जा सकता है, इस आउटपुट रेशियो को कम किया जा सकता है। लेकिन भीड़ इकट्ठा करने के लिए साहब हमें ये इनपुट रेशियो, लोगों को शामिल करने का रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। भीड़ इकट्ठा यहीं से होगी। अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट क्राउड। भीड़ इकट्ठा कैसे करें? पहला स्टेप तो आ गया कि भीड़ इकट्ठा करेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे? मैंने जैसे अभी आपको बोला था कि पहले स्टेप में ही लोग फेल हो जाते, भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाते। अब मान लीजिए गौतम सर, मैंने आपका समय लिया सर, आज मान लीजिए 1 तारीख है और 30 तारीख को मुझे आपका सेमिनार चाहिए सर। मेरे पास लगभग 28 से 29 दिन का समय है। अब मैं वो तैयारी करूंगा जिससे भीड़ इकट्ठा हो, एक अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा सके। मैं उस मंथ में जितने दिन मेरे पास हैं, उसमें कम से कम आपकी 2 काउंसलिंग अपनी टीम के साथ बैठ के करवाऊंगा कि आप किन किन एक्टिविटीज को लेकर अभियान प्रचार के क्या क्या और जो ऑफर्स हैं या ट्रेनिंग्स है, प्रोडक्ट कैटलॉग, जिन भी तैयारियों के साथ आ रहे हैं वो टीम के साथ डिस्कस करें। आप उससे एक अच्छी तैयारी होगी भीड़ इकट्ठा करने की, क्योंकि जो टीम के साथी है वो कनेक्ट होंगे और वो कनेक्ट होने के बाद अच्छा एक्साइटमेंट उनको सेमिनार को लेकर आएगा। लेकिन इसका उल्टा होता है साहब। हम क्या करते हैं, मान लीजिए गौतम सर मैंने आपका टाइम ले लिया और मैं अपनी टीम को बोल रहा हूं कि मीटिंग है, मीटिंग में आना है। आप कौन आएगा सर? कोई नहीं आएगा। जो मेरे साथी मेन लीडर्स है ना, वो भी नहीं पहुंचेंगे उस मीटिंग में, उस सेमिनार में। क्यों? उस तरीके की अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं ना हम। अब ये अर्जेंसी क्रिएट करना क्या हो गया? बहुत बड़ा टॉपिक है सर, चलिए थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूं आपके साथ। जैसे कि मैंने बीएल गौतम जी का समय लिया सर आज, और मुझे एक बड़ा क्राउड इकट्ठा करना है, बढ़िया से सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है सर। मैं पहले से तैयारी करूंगा और गौतम सर से प्लानिंग करूंगा, काउंसलिंग करूंगा सर, कैसे कैसे हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, बड़े लेवल। लेकिन हम क्या बोलते हैं, मीटिंग है बस। मीटिंग तो मेरे भाई सुबह भी होती है, गार्सिम गुरुकुल है, फिर 10 बजे की सोल है, फिर 1 बजे, फिर अब शाम को। वो सामने वाला यही बोलेगा मैं तो जूम पे डेली मीटिंग ले रहा हूँ और दिन में 4 से 5 बार ले रहा हूँ भाई, यही ले लूंगा मीटिंग, मुझे वो सेमिनार में जाने की क्या जरूरत है। वो अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर रहे ना, हम सिर्फ मीटिंग बोल देते हैं। जिस दिन अर्जेंसी क्रिएट करनी आ गई ना, आपको भीड़ इकट्ठा करनी आ गई, इस अर्जेंसी पे मैं अगले सत्र में आपसे बात करूंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है सर। अभी बात करते हैं कि क्राउड को कैसे इकट्ठा करें। क्राउड को इकट्ठा करने के लिए हमें बिजी होना पड़ेगा सर। बिजी किस चीज में, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप बिजी हैं? आरसीएम अभियान में आप बिजी हैं? 100 में से 95% लोग यही कहेंगे कि मैं बिजी हूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है। मैं तो लोगों को अभियान का प्रचार इतना करता हूं कि मेरे पास 1 सेकंड का समय नहीं है। क्या सच में सर? अगर आप बिजी हैं तो कहां पे हैं, कौन सी जगह पे आप बिजी हैं? थोड़ा सा हम जानते हैं टाइप्स ऑफ टाइम, ये आपको रिलेट करेगा इस चीज में। सबसे पहला है सर प्रोडक्टिव टाइम। जिस काम से बेनिफिट हो, जिस काम से हमारा टर्नओवर जनरेट होता है ना, वो होता है प्रोडक्टिव टाइम। आरसीएम अभियान इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड, नॉट एफर्ट ओरिएंटेड। ये कोई वो नहीं है सर, आप 30 दिन किसी जॉब जॉब में गए और आपको अगले दिन वो 31वें दिन आपको सैलरी मिल गई, सुबह बॉस को जाके मुंह दिखाया और फिर सैलरी मिल गई। नहीं साहब, ये रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस अभियान है। यहाँ पे अपने आउटपुट कितना जनरेट किया, आपकी टीम में ज्वाइनिंग कितनी हुई, आपकी टीम में प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, आपका परचेज वॉल्यूम कितना हुआ, उस हिसाब से आपका पे आउट बनता है। ना कि आप डेली जाके वहां पे अंगूठा टेके अपने बॉस को चेहरा दिखाएं ताकि वो सैलरी आए। नहीं साहब, यहाँ पे ज्वाइनिंग कितनी हुई, प्रोडक्ट्स कितना सेल हुआ आपके ग्रुप में, आपका परचेज वॉल्यूम कितना हुआ, उस हिसाब से ही आपका पे आउट बनता है। आवर पे आउट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट सेल, न्यू एसोसिएट और परचेज वॉल्यूम। और यही तो है प्रोडक्टिव एक्शन। अभियान का प्रचार कर रहे हैं हम, ये प्रोडक्टिव एक्शन में आ गया सर, प्रोडक्टिव टाइम में आ गया। होम मीटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्टिव एक्शन है। प्रोडक्टिव सेल कर रहे हैं, प्रोडक्टिव एक्शन है साहब, हमारे प्रोडक्टिव टाइम में से ही आ रहा है। किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो अभियान प्रचार के लिए हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं उसको इनवाइट करके। किसमें आ गया साहब? ये प्रोडक्टिव एक्शन में आ गया। फॉलोअप कर रहे हैं, प्रोडक्टिव एक्शन कर रहे हैं। क्लोजिंग कर रहे हैं, प्रोडक्टिव एक्शन में आ गया सर।
दूसरा क्या टाइम है सर? एक्टिव टाइम। मान लीजिए आप 9 से 11, 9 बजे आप घर से निकले और 11 बजे घर पे आए आप, 14 घंटे आपका एक्टिव टाइम है। नाउ 14 आवर्स यूर एक्टिव टाइम। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या एक्टिव टाइम से आपका पे आउट डिपेंड करता है सर? हमारा जो पे आउट बनता है वो एक्टिव टाइम पे डिपेंड करता है क्या? नहीं सर। पे आउट डिपेंड करता है उस एक्टिव टाइम में से हमने प्रोडक्टिव टाइम कितना निकाला। क्या आपने अभियान प्रचार दिखाया? क्या आपने किसी को प्रोडक्ट शेयर किया? क्या होम मीटिंग की? क्या लोगों को इनवाइट किया? ये सब प्रोडक्टिव टाइम है। क्या 14 घंटों में ये सब किया आपने? तीसरा है सर डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट टाइम में हम क्या करेंगे, जो टीम के साथी है ना उनको डेवलप करेंगे, उनको सिखाएंगे अभियान प्रचार क्या है, इनवाइटिंग करना सिखाएंगे लोगों को, लिस्ट बिल्डिंग करना सिखाएंगे, उनका विजन क्लियर करना सिखाएंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उनको सिखाएंगे। तो ये हमारा आ गया डेवलपमेंट टाइम में, हम टीम का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तीन तीन तरह के टाइम बताए सर। पहला था हमारा प्रोडक्टिव टाइम, दूसरा एक्टिव टाइम, एक्टिव टाइम में से प्रोडक्टिव टाइम कितना निकला, और उसके बाद आया डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट टाइम में हम टीम को डेवलप कर रहे हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सर? प्रोडक्टिव टाइम हमें दिन में कम से कम 2 से 3 घंटा जरूर निकालना चाहिए सर। और डेवलपमेंट टाइम में जो चीजें अभी मैंने बताई आपको, उनको इनवाइट कैसे करना है, लिस्ट बिल्डिंग कैसे करनी है, उनका विजन क्लियर कैसे करना है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये हम सब उनको डेवलपमेंट टाइम में सिखाएंगे। अब बात आती है सर दूसरे स्टेप की।